आपको बता दें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं अमित शाह। ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सीएम आवास पर पहुंचे हैं अमित शाह, क्योंकि चुनावी मौसम है और बिहार में 2 चरणों में विधानसभा का चुनाव होना है। इस बीच जानकारी ये मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे हैं और बातचीत होगी, क्योंकि जिस तरीके से आज नामांकन का आखिरी दिन भी है और हमने देखा कि जिस तरीके से यहाँ पर चुनावी तीर भी छोड़े जा रहे हैं और पूरी जी जान लगा दी है। अमित शाह भी लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं और इस बीच जो ये मुलाकात हुई है, इससे क्या बड़ी बातें निकल करके सामने आती है ये देखना होगा। लेकिन इस वक्त की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि पटना में सीएम आवास पर अमित शाह पहुंचे हैं और ये बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है। इसमें नीतीश कुमार से मिलने अमित शाह पहुंचे हैं। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह मिलने के लिए पहुंचे हैं। इससे पहले हमने देखा कि अब जो एनडीए एकजुट है, ये तमाम नेता कह रहे हैं, जो स्टार प्रचारक हैं वो कह रहे हैं कि जीत तो एनडीए की ही होगी, क्योंकि पहले हमने देखा कि सीटों को लेकर के खींचतान जरूर थी। चिराग पासवान पहले खफा थे, अब सब कुछ ठीक है, ये गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं और ये बड़ी जीत होगी। 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और देखिए, जब वो 3 दिन के बिहार दौरे पर हैं तो मुख्यमंत्री से मिलने पहुंचे हैं, सीएम आवास पहुंचे हैं नीतीश कुमार से मिलने के लिए अमित शाह, और 3 दिन में वो कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। वहां पर बूथ स्तर पर तैयारियों को देखेंगे कि किस तरह की तैयारी है, क्योंकि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 2 चरणों में बिहार का विधानसभा चुनाव है और इस बीच बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। चंद्रमोहन, सबसे पहले मुख्यमंत्री आवास पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, इस मुलाकात को हम कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के लिए अमित शाह पहुंचे हैं। साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार में विधानसभा का चुनाव हो रहा है और एनडीए जो है वो दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। आपने देखा होगा, कल ही से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार माफ कीजिएगा, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे हैं और आज अमित शाह इसी बिहार में तरैया से चुनाव प्रचार की शुरुआत कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, इसको लेकर रणनीति भी बनाई जाएगी कि आगे जो चुनाव प्रचार हो उसमें कई ऐसे जगह है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ चुनाव मैदान में जाएंगे, तो वहीं अमित शाह और नीतीश कुमार भी एक साथ चुनाव मैदान में होंगे। तो ऐसे में तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो अभी मुख्यमंत्री आवास में मौजूद हैं और अभी यहाँ पर अमित शाह मिलने के लिए पहुँचे हैं। कल शाम में यहाँ पर पहुँचे थे, एक कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके बाद फिर अभी आज से 2 दिन तक अमित शाह को बिहार में ही रहना है, जहां पर अभी तरैया जाएंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने के बाद, और फिर जब पटना लौटेंगे तो एक बड़े कार्यक्रम को संबोधित करेंगे जहां पर तमाम बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहेंगे और उसके बाद अपने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात है। कई मीटिंग भी निर्धारित किए गए हैं। तो जाहिर सी बात है, आज का जो नीतीश कुमार से मिलना अमित शाह का वो काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जिसमें चुनावी स्ट्रेटजी को लेकर के साथ साथ ये भी आगे की तय होगी, रणनीति तय होगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार को किन किन सभाओं में एक साथ चुनाव मैदान में जाना है और कौन ऐसे इलाके हैं जहां पर एनडीए के लिए थोड़ी कमजोर कड़ी है। जैसे कि शाहाबाद में पिछली बार एनडीए पूरी तरीके से कमजोर तौर पर उभरी थी, ऐसे में शाहाबाद को कैसे साधा जाए इसकी भी जरूर रणनीति तैयार की जाएगी। तो चंद्रमोहन, और आज नामांकन का आखिरी दिन भी है। एक तरफ तो दिग्गजों का नामांकन हो रहा है और पहले चरण के लिए आज आखिरी दिन है, दूसरी तरफ अमित शाह का ये दौरा। बिल्कुल, देखिए, एनडीए पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में है। आपने देखा हो, कल तय करेगा, ये परंपरा ही है। पिछली बार भी मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार जी, तो किसने तय किया था? एनडीए विधायक दल ने तय किया था कि हमारे नेता नीतीश कुमार होंगे। उन्होंने यह भी कहा कि पिछली बार जेडीयू की संख्या कम थी, तब भी प्रधानमंत्री जी ने उनको आग्रह किया था कि वो मुख्यमंत्री बने। तो तीनों भाग को जोड़ के देखना चाहिए, अलग अलग टुकड़ा में नहीं देखना चाहिए। गृह मंत्री जी के पूरे बात को पूरे संदर्भ में देखना चाहिए। रिपीटेडली 3 बार उन्होंने कहा कि बिहार का चुनाव हम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। तो इसमें कौन सी नई बात है? ये सब विरोधी दल के पास कुछ है नहीं, कोई मुद्दा नहीं है चुनाव का। तो चुनाव का मुद्दा नहीं है तो इसी तरह के दुष्प्रचार से वो अपना रोटी सेक रहे हैं, तो वो दुष्प्रचार करते रहे, जनता जानती है। महागठबंधन में झूठ की खबरें चल रही है, मुकेश से ही नाराज चल रहे हैं। ये उनका काम है। ठगबंधन जहां रहेगा तो वहां जहां ठगी, जो ज्यादा ठग लेगा, जो कम ठगाएगा, जो कम ठगेगा तो भाग भी न करेगा।
सर्कल चुनाव होने के बाद तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन है। तो ललन सिंह को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। हमारे सहयोगी चंद्रमोहन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। चंद्रमोहन, जो महागठबंधन के नेता हैं वो मुख्यमंत्री के सवाल को लेकर लगातार जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। अब ललन सिंह कह रहे हैं कि ये तो तय है, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। बिल्कुल, देखिए इसमें कहीं कोई दो मत भी नहीं दिख रही है, क्योंकि एनडीए का आपने देखा होगा कि शुरू में ही कई नेताओं ने यह बयान दिया था और साफ तौर पर यह कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही वो चुनाव मैदान में जा रहे हैं। एनडीए के एक एक नेताओं का यह बयान सामने आया था और साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कई मंच से यह कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये चुनाव प्रचार में जाएंगे। दरअसल कल एक सवाल के जवाब में अमित शाह ने पूरी प्रक्रिया बताई थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जब कोई भी दल जब विधायक चुन के आते हैं तो वो लोग अपना खुद नेता चुनते हैं और उसके बाद आगे तय की जाती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा। और इसी सवाल को लेकर लगातार यह बार बार कहा जा रहा है कि क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार जो है वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हालांकि एनडीए कई मंच पर और कई नेताओं ने साफ तौर पर यह कह दिया था पहले भी और अब भी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव हो रहा है और आगे भी नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। आपने देखा होगा कि जब 2010 में चुनाव हुआ था उस समय जेडीयू कम सीटों पर आई थी, बावजूद इसके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। देखिए दावे अपने अपने हैं और जब चुनावी नतीजे सामने आएंगे तो तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया चंद्रमोहन आपका।